और प्रदेश भर में लगातार गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। हर दिन बढ़ते तापमान के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा समेत 7 राज्यों में लू का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक हरियाणा, गुजरात समेत 7 राज्यों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर के आसपास का तापमान 2 दिन में 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। गर्मी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार गर्मी बढ़ रही है, पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गर्मी से बचाव के जो उपाय हैं वो आपको बता देते हैं। शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें, घर में कूलिंग रखें, हल्के और ढीले कपड़े पहनें, संतुलित आहार खाएं, धूप से बचाव के लिए छाता भी जरूरी, और संभव हो तो दोपहर के समय में अपने घरों से बाहर ना निकलें। विशेष रूप से जो दोपहर का समय 11 बजे से लगभग 3 बजे तक का जो समय है, उस दौरान अपने घर से बाहर ना निकलें संभव हो तो। गर्मी का सितम क्या खाना चाहिए? फ्रेश जूस, आइस टी और ठंडा दूध पिएं। दही, छाछ, जलजीरा पीने से भी शरीर ठंडा रहता है। संतरा खाएं, तरबूज और खरबूजा जैसी चीज़ों का सेवन करें। दाल, चावल समेत पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार खाएं। कॉटन के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े हों। कपास, मलमल और लिनन के कपड़े ना पहने क्योंकि उसमें ज्यादा गर्मी लगती है। पूछे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का दौर लगातार जारी है। जहां आसमान आग उगल रहा है तो धरती भी तप रही है। ऐसे में लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। बाजारों से रौनक पूरी तरह से गायब है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आखिर गर्मी की प्रचंडता को लेकर क्या कहते हैं? अप्रैल का महीना आधा भी नहीं बीता और क्या कहिएगा गर्मी को लेकर? देखिए, पिछले 2-3 दिन से एकदम मौसम में बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो मई माह के दौरान जो तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस दिन में होता था और रात को 27-28 के लगभग होता था, वो अप्रैल में, मध्य अप्रैल में है। तो गर्मी बहुत बड़ी है और गर्मी के साथ साथ ही पानी की भी बड़ी किल्लत हुई है। लोगों को काफ़ी परेशानी करनी पड़ी है। पेयजल विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति भी नहीं की जा रही, जिससे 2-3 दिन पहले भी जाम लगा था। तो गर्मी काफ़ी है। ज़रूरी काम हो जब भी घर से बाहर निकले, दोपहर के वक्त कम से कम घर में ही रहें। बिल्कुल, काम धंधा वाले लोगों को बाहर निकलना बेहद जरूरी है। भाई साहब, आपसे बात करूंगा। गर्मी की प्रचंडता का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। कितनी गर्मी है और किस तरह से बचा जा सकता है? आपको क्या लगता है? आप भी शीतल पेय पदार्थ का सहारा लेकर नजर आ रहे हैं। देखो जी, गर्मी काफ़ी जो है बढ़ गई है। अचानक से कुछ थोड़ा सा बरसात हुआ था, उसमें 2 बार ऐसे बार बरसात हुई है, तो उससे टेम्परेचर में डाउनफॉल ज़रूर आया था, लेकिन अब फिर बढ़ गई है। तो गर्मी से बचने के लिए बार पेय पदार्थों का प्रयोग करते हैं और सिर जो है ढके रखते हैं जब भी बाहर धूप में जाना होता है। तो इसी प्रकार के साधनों का प्रयोग, तो अन्य पेय पदार्थ होते हैं घर में भी बार डिहाइड्रेशन के लिए नमक और चीनी का घोल जो है वो लेते हैं, नींबू पानी का प्रयोग करते हैं। और काफ़ी गर्मी है, उम्मीद करते हैं पिछली बार जो 51 डिग्री तक टेम्परेचर पूछा था वो अब की बार ना पूछे और हमें राहत मिले और एक सहनीय गर्मी जो है हो। ऐसे अभी अप्रैल का महीना है, ये गर्मी, अभी हम भाई साहब से बात कर रहे थे, ये गर्मी तो जून जुलाई के महीने में, मई के महीने में, मध्यान्ह मई के बाद देखी जाती थी। इस बार तो रिकॉर्ड लगभग ध्वस्त होने को है। जी बिल्कुल, जो अप्रैल माह में इस प्रकार तेज़ गर्मी होगी तो काफ़ी चिंतनीय है। और यह फसल कट के लगभग तैयार है और अब अपने खेतों से निकाल रहे हैं, तो लामनी के दौरान भी काफ़ी दिक्कतें जो है आई हैं। गर्मी एक जिस प्रकार बढ़ी है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि प्रकृति जो है संतुलन बैठा है, मध्य से अधिक पेड़ पौधे लगाएं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले। और जो लोग इन चीज़ों के प्रति ध्यान देते हैं तो उनको उम्मीद करते हैं कि वो इस प्रकार से प्रकृति को संरक्षण बनाए रखें। नहीं, आने वाली गर्मी हमारी पीढ़ियों के लिए बड़ी खतरनाक होगी। हमें इसे बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे इनका लगाना चाहिए और गर्मी से बाहर निकलते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जाहिर तौर पर गर्मी का प्रचंड जो प्रकोप है लगातार जारी। कुछ लोग हैं, बात करूंगा उनसे। गर्मी कितनी आपको गर्मी कितनी लग रही है? तो आप देख पाएंगे किस तरह से लोग यहाँ पर जो है वो गर्मी की वजह से परेशान हैं। और ऐसे में जो है अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि अप्रैल का महीना अभी जो है आधा बीता है। 15-16 दिन हुए अभी और आज 17 तारीख है। क्योंकि अभी आने वाले दिन और भी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की गर्मी, अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात करें, जिस तरह से धरती तप रही है, बाज़ारों से रौनक पूरी तरह से गायब है। और क्योंकि गर्मी में जिस तरह से लगातार हम देखते भी आए हैं कि मौसम जो है वो लगातार परिवर्तनशील नहीं दिखाई देता है।
मौसम लगातार इसी मानंद दिखाई देता है, मौसम इसी तरह से देखा जा सकता है। भीषण गर्मी यहाँ पर जो है जूस रेहड़ी चलाते हैं, उनसे ही बात करेंगे। गर्मी कितनी है और कितनी खपत है जूस की इस बार? इस बार तो जी लगभग ठीक है, अभी शुरुआत है जी। आगे गर्मी के हिसाब से बिक्री ज़्यादा हो रहेगी। लोग आ रहे हैं खूब बढ़िया जी, खूब बढ़िया, आराम से बढ़िया, अच्छा जी, बहुत आपको अच्छा। कितनी परेशानी होती है गर्मी में, यहाँ खड़े होते हो गर्मी में? क्या किया जाए, अपना काम है जी, करना तो पड़ेगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि लोग जो है समझ से काम लें, क्योंकि गर्मी में खुद का बचाव भी करना होगा। शरीर को जो है अपने ढाक पर चलें, अगर जिसको जाना बेहद ज़रूरी जिसको है वो शरीर को बाहर ढाँप कर निकलें। इसके अलावा शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें, बार बार लिक्विड लें, शीतल ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा मार जो है गर्मी की वो झेलनी पड़ रही है, वो झेलनी पड़ रही है आम आदमी को, दुकानदार को, तमाम लोग। कई जगहों पर बिजली के जो कट लग रहे हैं उनकी वजह से भी लोग हलकान हैं, परेशान हैं। पानी की भी किल्लत कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, इस वजह से लोगों को सड़कों पर उतरने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अब शुरुआत ये है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगाज़ इस तरह का है तो अंजाम क्या होगा। तो ऐसे में लोग एहतियात बरतें, लोग सावधानी बरतें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जिम्मेदार चैनल होने के नाते STV हरियाणा न्यूज़ भी लोगों से यही अपील करता है कि कम से कम अपना नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का ख्याल ज़रूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़।